धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की ये कार्रवाई शुरू होगी। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई बेहद हंगामेदार हो सकती है। दोनों सदनों में विपक्षी नेता कई मुद्दों को लेकर आक्रामक रहेंगे। तो आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू होगी और दोनों ही सदन में तमाम मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से भी जो उठाए जाएंगे। सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा था और ऐसे में अब ये दूसरा दिन आज है। बता दें आपको, कार्रवाई से पहले 10 बजे इंडी गठबंधन की ये बैठक है जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। उसके बाद 10:30 बजे विपक्ष की तरफ से संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का दूसरा दिन है, कितना हंगामेदार आज का दिन रह सकता है? बिल्कुल बेशक ऋतु, देखिए लगातार कल जिस तरह से मानसून सत्र का पहला दिन था और तमाम कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी। विपक्ष तमाम कई मुद्दे खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करना चाहता था, चीन वाले मसले को लेकर चर्चा करना चाहता था और तमाम अलग अलग जो मुद्दे हैं SIR को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सत्ता पक्ष ने भी कहा था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद कई समय अवधि जो तय भी कर ली गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जा सकती है। 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा होगी अगले हफ्ते। लेकिन उस बीच लगातार हंगामा चलता रहा और उसके बाद लोकसभा 3 बार कल स्थगित हुई। 12 बजे तक स्थगित हुई पहले, उसके बाद 2 बजे तक, फिर 2 बजे शुरू होने के बाद 4 बजे तक, 4 बजे के बाद फिर आज के लिए स्थगित कर दी गई। वही स्थिति राज्यसभा में भी बनी रही। लगातार 4 साढ़े 4 तक राज्यसभा में हंगामा होता रहा। उसके बाद उसे भी आज के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रम के बीच में बड़ी खबर कल देर रात जब निकल कर आती है कि उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं, उसको लेकर और राजनीति जो है वो गर्माती नजर आती है। विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार कई सवाल है जिसको पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट मानसून सत्र के बीच में इस्तीफा लेने की क्या जरूरत थी और इस्तीफा अगर स्वेच्छा से दी है तो क्यों दी है, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि देर शाम तक विपक्ष तमाम नेता इस बार का आरोप लगाते नजर आए कि वो तमाम लोग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बातचीत करते नजर आए, ऐसी कोई स्वास्थ्य की समस्या उनको नहीं थी तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब अब सत्ता पक्ष को देना होगा और आज माना जा रहा है कि इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 10:30 बजे पंकज अब ये विपक्ष की तरफ से मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो प्रदर्शन होना है इसमें तमाम विपक्षी दल मौजूद रहेंगे? क्योंकि जैसा कि हमने देखा था इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी ने दूरी तो बना ली थी, लेकिन अब जब ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन को समर्थन भी दे रही है। बिल्कुल बेशक, देखिए संसद में कई ऐसे मसले हैं जिसमें संसद के बाहर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग अपनी राय रखती नजर आई हैं, अलग अलग स्टैंड लेती नजर आई। लेकिन संसद के अंदर जब विरोध प्रदर्शन का वक्त होता है तो तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट्स होती हैं अलग अलग पार्टी के विपक्ष के, वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आती हैं। और वही स्थिति आज भी है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो आज साफ नजर आएगा। 10:30 बजे के आसपास मकर द्वार पर तमाम जो विपक्ष के नेता है वो एकजुट खड़े रहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सरकार ने भी पूरी तैयारी की हुई है, किस तरह से उसका रिप्लाई करना है, किस तरह से उसका जवाब देना है। क्योंकि लगातार विपक्ष जो तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा जो मुझे लगता है कि जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करेगा वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। खैर सरकार ने मानी है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए और समय भी तय किया, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा जब विरोध प्रदर्शन होगा तो उसके बाद सरकार इसका जवाब किस तरह से देती है। बिल्कुल, क्योंकि पंकज 11 बजे सदन की ये कार्रवाई शुरू होगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। लेकिन उससे पहले 10 बजे इंडी गठबंधन की अहम बैठक भी है, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार आज कौन कौन से मुद्दे हैं और उसे किस प्रकार से उठाया जाएगा। तो क्या कुछ जानकारी कि यहाँ पर कौन कौन पहुंचने वाला है इस बैठक में?
देखिए, विपक्ष के तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा के जो वरिष्ठ सांसद है, वो तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मुद्दे वही हैं जिनको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा करता नजर आया है। खास तौर पर कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो, इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को संसद में बोलने का मौका दिया जाए, तो सवाल है उनके जवाब मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर, खास तौर पर जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए थे, एलओपी को तक बोलने का मौका नहीं दिया था, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है हंगामा जो है वो होता नजर आएगा। और अब जब 11 बजे सदन की दोनों सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी, तो वो भी दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरह से जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया सभापति ने, उसको लेकर भी हो सकती है चर्चा, और उसको लेकर भी विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। और लोकसभा में तो लगातार कल से ही देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते हुए आगे, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलेगा। जांच समिति के गठन का